जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा है कि हमारे जो भी धार्मिक कार्यक्रम है, रामलीला हो या अन्य कार्यक्रम, उसमें भाईजान की एंट्री बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ऐसा उनका कहना है कि जब हमारे कोई कार्यक्रम होते हैं, चाहे दांडिया हो, तो ऐसे में वो लोग जब रहते हैं तो वो हमारी माताओं बहनों के शरीर को स्पर्श करते हैं, तमाम तरह के लफ्जियात की घटनाएं सामने आती है, तो ऐसे में उनको हमारे कार्यक्रमों से दूर रहना चाहिए। इस विषय पर इंडिया न्यूज की टीम आज पहुंची हुई है रामनगरी अयोध्या, और हमारे साथ तमाम प्रकांड विद्वान हैं। हमारे साथ महामंडलेश्वर विष्णुदास शास्त्री जी मौजूद हैं, और हमारे साथ प्रकांड विद्वान और मानस मर्मज्ञ हमारे साथ करपात्री जी महाराज मौजूद हैं, हमारे साथ प्रख्यात कथा वक्ता सीताराम दास जी मौजूद हैं, हमारे साथ अवधेश दास जी मौजूद हैं। ये तमाम प्रकांड विद्वान मौजूद हैं। इस विषय पर इनके साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे महामंडलेश्वर विष्णुदास महाराज जी से। महाराज जी, दिनेश शर्मा के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? दिनेश शर्मा जी को पहले तो धन्यवाद और साधुवाद देता हूं, क्योंकि संस्कृति और सनातन धर्म में जो भी त्योहार आते हैं तो कट्टरपंथी और जिहादी लगातार सनातनियों को के धर्म को भ्रष्ट करने में लगे रहते हैं। इसीलिए भाईजान की एंट्री त्योहारों में ना हो तो बहुत अच्छी बात है। क्यों, आपको बताना चाहता हूं, कभी फलों में थूक देते हैं, कभी हमारे जो माला होता है, फूल होता है, कोई भी सामान हो, जब सनातनी जाते हैं खरीदते हैं तो वहां पे इस तरह त्योहार में आ करके उनका केवल लक्ष्य ही है, कट्टरपंथी और जिहादियों का केवल मात्र क्या लक्ष्य है कि सनातनियों के आस्था से खिलवाड़ करे, सनातनियों को चोट पहुंचाए और सनातनियों को लगातार उनके धर्म को भ्रष्ट करें। तो महाराज जी, आपके पास आएंगे। महाराज जी, विष्णुदास जी का कहना है कि जो ये कट्टरपंथी लोग जो मुस्लिम होते हैं, ये हमारे सनातन धर्म का अवहेलना करते हैं, उस पर थूक जिहाद करते हैं, इस तरह की बातें कह रहे हैं। विष्णुदास जी, आप क्या कहते हैं? विष्णुदास जी जो कह रहे हैं सर्वथा तो असत्य नहीं कह रहे हैं। ये हमेशा इनको आतताई की संज्ञा दी गई है, परंतु सर्वमान्य की तरह से माना जाए कि हर जगह पर अच्छे और बुरे होते हैं, ये तो इस समय बहुत ही सोचनीय विषय है। हमारे देश में हम इनको अपना मानते हैं, हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन वो इसको नहीं मानते हैं, ये कष्ट का विषय है। हम आप जो ये बात है ना, इस तरह की बात इनकी तो निश्चित ही है। ये चाहते हैं हम कितने से ज्यादा लोगों को धर्मांतरण कर दें, जैसे भी हो, पानी झाड़ करके फूंक करके पिला देना, किसी चीज मतलब थूक देना या कुछ भी कर देना, क्योंकि इनके यहाँ पर शौचाचार कुछ है नहीं। तो जब ये शौचाचार करते नहीं तो करने क्यों देंगे भाई? इसलिए जो ये कहा गया श्री दिनेश शर्मा जी का जो मांग है वो कोई निरर्थक नहीं है, वो सार्थक है और वो समूल है, उसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने ये नहीं कहा हर लोगों के लिए, लेकिन जो इस प्रकार के महाराज जी, मैं तो क्या कहना चाहते हैं कि जो हमारे धार्मिक कार्यक्रम उसमें इनकी एंट्री बैन कर दी जाए। हाँ बिल्कुल, इनकी एंट्री इसलिए बैन कर दी जाए कि ये हम तो इनके पास जाती है, हमारे मंदिरों को तो नहीं मानते हैं, हमारे धर्म को तो नहीं मानते हैं। अब यह लेकिन हमारे पास एक मजबूरी भी है ना कि जितने भी हमारे प्रकल्प चल रहे हैं देश में, सब पर इनका कब्जा है, जूता सीने से लेकर के और क्या नाम करके सोना बेचने तक सारा का तो यही कर रहे हैं। तो इसलिए हम ये जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो मांग है, हम सबका यही मांग है। महाराज जी, आपसे एक बात मैं फिर से जुड़ूंगा। सीताराम करपात्री महाराज जी, आज लोगों के घरों में मोहम्मद रफी के भजन बजते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जैसे तमाम कवि रहे हैं, रसखान जैसे कवि रहे हैं जो लगातार भजनों को गाते रहे हैं, ऐसे में इस तरह की बातें कितना आप इस चीज का समर्थन करेंगे? देखिए, रसखान जैसे कवि रहे हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जी के कविताएं होती हैं, कबीर दास हैं, APJ कलाम आज़ाद हैं, वीर अब्दुल हमीद हैं, निकाल दो देश से इन लोगों को, बाहर कर दो, आपकी बड़ी बड़ी संभावना है। हमारे यहाँ पूरे विश्व में कहीं नहीं है। हिंदुस्तान में एक शब्द है हम, हिंदुस्तान में एक शब्द है हम, है मतलब हिंदू, मैं मतलब मुसलमान, है मतलब हिंदू है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, है मतलब हिंदू और मैं मतलब मुसलमान, ये दो अक्षर से मिलके हमारे यहाँ हम बना हुआ है। तो हम हैं हिंदी, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। जो मुसलमान कट्टरपंथी के हों, जो भाईचारा नहीं मानना चाहते हों, जो संदिग्ध में हो, किसी मेला में, किसी मंदिर में, किसी स्थान पर संदिग्ध मुसलमानों के ऊपर पैनी निगाह रखा जाए, संदिग्ध मुसलमानों को उसमें एंटीना दिया जाए। लेकिन अब सब मुसलमान ऐसे हो गए, फिर भारतीय संस्कृति कैसे चलेगी? आप क्या कहना चाहते हैं? अब मनमुटाव पैदा करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं?
निश्चित है ये बगावत करते हैं, ये हमारे धर्म पे आक्षेप लगाते हैं, ये हमारे धर्म पे बुरी दृष्टि रखते हैं, लेकिन इसमें सबकी समानता नहीं आ तो सकती। दिनेश शर्मा जी के बयान से कितना इत्तेफाक है? दिनेश शर्मा के बयान से हम 100% सहमत नहीं हैं। इन कट्टरपंथियों को निशाने बुलाया जाए, इनको निगरानी किया जाए, इनको सोचा जाए, समझा जाए, परखा जाए, तब इनको किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी उसमें बनाया जाए। अब सबको अब निगाह नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम भारत से क्या क्या बात करते हैं। यही बात अगर नरेंद्र मोदी ने सोच लिया होता तो बांग्लादेश की मैडम 65 देश मुसलमानों के हैं, 65 देश के मुसलमानों ने बांग्लादेश की जो खालिदा बेगम है किसान शरण दिया, लेकिन हिंदुस्तान एक भारतीयता है, एक उत्सुकता है कि हिंदुस्तान लाकर शरण दे दिया गया। हम भारतवासी हैं, हम का पालन करते हैं। है मतलब होता है हिंदू और मैं मतलब मुसलमान होता है। अगर कट्टरपंथी मुसलमान हो उनको बगावत किया जाए, सोचा दिया जाए, फांसी दे दिया जाए, लेकिन जो हमारे धर्म को मानते हैं, हमारे धर्म को प्रस्ताव करते हैं, अब राम जन्मभूमि के लिए कपड़ा मुसलमान बना देता है, चला जाता है। यहाँ के मुसलमान चूड़ी बेचते हैं, यहाँ के मुसलमान लाई बेचते हैं, यहाँ के मुसलमान बर्तन बेचते हैं, यहाँ के मुसलमान जो है साबुन तेल बेचते हैं। आप किसी बगावत करेंगे? इनको देश से निकाल कर देंगे क्या? कौन सी बगावत यहाँ हो रही है? जहाँ बोलना तहाँ नहीं बोल रहे हैं, जहाँ बोलना है तहाँ नहीं बोल रहे हैं। हम नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन मैं इस बात से पूर्णतः सहमत नहीं हूँ। अगर कट्टरपंथी मुसलमान है, बगावत करता है, उसकी जांच किया जाए, उसके रिफेल किया जाए, उसकी इंटर मत किया जाए। लेकिन आप बीर अब्दुल हमीद, APJ कलाम आजाद, कबीर दास, रस खान, जैक्सन मालिकी, आप सबका प्रश्न चिन्ह न लगाया जाए, बिल्कुल न लगाया जाए। बिल्कुल। महाराज जी क्या कहते हैं दिनेश शर्मा के इस बयान को लेकर? दिनेश शर्मा जी का जो बयान है वह सोची समझी हुई बयान है, देश के लिए सराहनीय कदम है। आप देख सकते हैं जब मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को जो है पलायन करना पड़ा, सैकड़ों घर कटना पड़ा, कितने जो है आप देखिए बहराइच में राम गोपाल मिश्रा के साथ क्या हुआ। ऐसे कट्टरपंथी जिहादियों को हमारे अंगने में उसका क्या काम है? मेरे अंगने में तेरा क्या काम है? तुम हमारे आराध को नहीं मानते हो, जब तुम भारतीय सनातन संस्कृति को नहीं मानते हो, भारत राष्ट्रगान को नहीं मानते हो, भारत माता नहीं कह सकते हो, तुम्हारा क्या काम है? कोई काम नहीं है हमारे धर्मों में। उसका किसी प्रकार का किसी तरह से कहीं एंट्री नहीं होनी चाहिए। वो भारतीय सनातन संस्कृति के लिए नासूर है, कैंसर है। ऐसे कैंसर के इलाज की आवश्यकता है। आप अपने घर में रहो, आप अपने धर्म में रहो। जब जब सनातन की उत्सव होता है, जब जब सनातनियों की त्योहार आता है, तब पत्थरें बरसती है, सबके घरों पे पत्थर रहता है। आप ड्रोन कैमरा के माध्यम से यह जो है प्रशासनिक जो है शेयर किया गया कि सबके घर पे जो पत्थर रहता है, क्यों रहता है? ऐसे उनको निष्कासित करने का काम किया जाए, क्यों नहीं किया जाए? ऐसे हमारे धर्म पर आघात पहुंचाने वाले को सभी को इंगित करना चाहिए। ऐसे कट्टरपंथी जिहादियों की कोई आवश्यकता नहीं। उन्होंने जो कहा है वह बहुत अच्छा कहा है, सराहनीय कहा है। उनके वचनों से मैं सहमत हूँ, समर्थन करता हूँ। संपूर्ण जनमानस को समर्थन करना चाहिए। कभी भी किसी भी इन जिहादी के द्वारा कभी लैंड जिहाद, कभी जनसंख्या जिहाद, कभी लव जिहाद, कभी थूक जिहाद, कभी गेम जिहाद, कभी ड्राइवर जिहाद, कितने जिहाद होते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। किस प्रकार से यह जो है भारत की आध्यात्मिकता पर, भारत की जो है सनातन पर, भारत की जो है स्वाभिमानता पर कुठाराघात करने का काम करते हैं। इनको सभी को इंगित करके इनके ऊपर कठोर कार्रवाई करनी। महाराज जी क्या कहेंगे सीताराम दास? नहीं, इनके बात से मैं सहमत भी हूँ, असहमत भी हूँ। हम मेरे कहने में जो कट्टरपंथी हैं, जो देश के नालायक हैं, जो हमारी बगावत करते हैं, उनको चिन्हित करके उनके ऊपर दंडित किया जाए, उनको बाहर निकाल जाए। अब सारे मुसलमान उसी में आ जाएंगे। दंगा मत फैलाओ, दंगा रहने दो, हमारे घर पे एक तिरंगा रहने दो, हमारे घर पे एक तिरंगा रहने दो। हमारे घर पे तो बहुत बड़ी बात कही आपने। महाराज जी क्या कहेंगे आप इस बात को लेकर? बहुत अच्छा कहा महाराज जी ने भी, और सीताराम दास जी ने जो कहा वो भी हम दोनों से बिल्कुल सहमत हैं। दिनेश जी का जो लक्ष्य है वो बिल्कुल सराहनीय है। निश्चित रूप से हम मानते हैं हमारे धरोहर हैं श्री रस खान जी, हम मानते हैं हमारे धरोहर हैं श्री अमित जी महाराज। जैसे जिसको भी ले लिया जाए, जो इतिहास के पन्नों में अंकित है, हमेशा धरा कभी खाली नहीं रही है। लेकिन क्या उनके पीछे रह करके आज जिनको हम उनके पीछे, क्या वो वैसे हैं? अगर वैसे हो जाए तो हमारा हाथ खुला हुआ है, हमें हमारे हृदय से लग जाए। बिल्कुल 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 बड़ी बात है। बिल्कुल वैसे नहीं है तो हम उनको कैसे लगा लेंगे भाई? महाराज जी क्या कहेंगे? मैं उन मुसलमानों का स्वागत करता हूँ जो अभी कहा है, जो रस खान के पद चिन्ह पे चलें,
कबीर के पद चिन्ह पर चले, एपीजे कलाम के पद चिन्ह चले, वीर अब्दुल हमीद के पद चिन्ह चले। अगर मुसलमान हैं, अगर ऐसे पद चिन्ह चल रहे हैं तो रसखान बन के मैं स्वागत करता हूँ, जैसे बन के मैं स्वागत करता हूँ, वीर अब्दुल बन के मैं स्वागत करता हूँ, एपीजे कलाम बन के मैं स्वागत। लेकिन इससे बगावत अगर तुम करेंगे तब हम उनकी बगावत करेंगे, उस बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन सब लोग इस तरीके से नहीं है, इसकी जांच होने के बाद, परख होने के बाद ही कोई स्टेटमेंट देना चाहिए। महाराज जी, आप क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? मेरा यही कहना है कि जो यहाँ के मुसलमान भाई हैं, देश के हमारे हैं, वो इस तरह नहीं सोचते हैं। जो देश विदेश के कट्टरपंथी आ करके यहाँ बस गए हैं घुसपैठिया, उनके अंदर कट्टरता विचारधारा है, जो सनातनियों को चोट पहुंचाने के लिए किसी त्योहार में शामिल होते हैं और वहां भंग चाहते हैं करना। इसीलिए दिनेश शर्मा जी ने यहाँ कहा कि कोई भी त्योहार हो, भाईजान की नो एंट्री। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, इस बात को जरा विस्तार से समझना चाहिए। महाराज जी, एक चीज और जानना चाहूंगा, क्या एक व्यक्ति की वजह से सबको आप उसमें कटघरे में खड़ा करते हैं? कभी देखो, रस खान ये सब बहुत बड़े महापुरुष थे और इनके जैसा महापुरुष आज के समय पे कोई मुसलमान नहीं हो सकता है। कोई कुछ भी बयान दे, वो एक उठपटांग है हमारे विचार से। क्यों? वो महापुरुष थे रस खान, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का साक्षात अनुभव दर्शन हुआ था, सीढ़ी के पास बैठे हुए थे। उनकी बराबरी आज के मुसलमान पाएंगे? कर नहीं। ये जो भी सनातन धर्म को चोट पहुंचाते हैं, ये यहाँ के मुसलमान नहीं है, ये देश विदेश के बॉर्डर से आकर के घुसपैठिया हैं, जो सनातन के धर्मांतरण को लेकर के साजिश करते हैं और सनातनियों को चोट पहुंचाने वाला कार्य करते हैं। ऐसे घुसपैठिए, ऐसे कट्टरबंदी जिहादी जो पाकिस्तान से सीधे रिश्ता जोड़ते हैं, वो आकर के भारत में बस चुके हैं। इनको यहाँ से जूते मार मार के चाहिए भगाना और भेजना चाहिए पाकिस्तान। यहाँ के जितने भी मुसलमान हैं वो सनातनी और हिंदू हैं, उनके वंशावली खोल करके देखा जाए तो सब हिंदू थे। कैसे परखा जाए कि वो यहाँ के हैं वहाँ के हैं? कैसे परखा जाए, ये बहुत बड़ी बात है। आपको बताना चाहता हूँ, देखो सीमा हैदर, जिनको सनातन से प्रेम हो गया, सनातन में आ गई, इसका मतलब क्या है कि वो सनातनी थे पहले। अब उनके कहीं ना कहीं कट्टरपंथी जिहादियों ने धोखे से उनका धर्मांतरण रोका। अब यहाँ पे आकर के घर वापसी हो गई उनकी। हाँ, घर वापसी। क्या कहेंगे महाराज जी? देखिए, घर वापसी हो अच्छी बात है, लेकिन हम उसको बहुत बड़ा समर्थन नहीं देते हैं कि घर वापसी आ गई। जो है वो हम आपको हिंदी में कैसे समझाऊं? अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ ड्यू टू जेनेटिक्स, अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ ड्यू टू जेनेटिक्स एक्स क्रोमोसोम गवर्न टू पेरेंटल कैरेक्टर। हमारे भारतीय संस्कृति में पितृपक्ष मना रहे हैं, नाना दादा दादा परदादा को हम लोग पानी देते हैं, वो उनका वंशानुगत है, जिसके अंदर वंशानुगत आ गया है कि गाय के गोश्त के साथ रोटी खाएं और जो हम गाय को रोटी खिलावें, ये दोनों एक नहीं हो सकते हैं, ये वंशानुगत है। अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ ड्यू टू जेनेटिक्स या क्रोमोसोम जो है ड्यू टू मेंडल लॉ मदर एंड फादर एंड पेरेंटल कैरेक्टर। महाराज जी, इसी चीज को दिनेश शर्मा ने कहा, जो हमारे आराध्य हैं, जो पूजनीय, जिनका मैं पूजा करता हूँ, जिनको पत्र पुष्प चढ़ाता हूँ, वो उनके साथ भोजन करते हैं, रोटी खाते हैं। वो मेरा कैसे हो सकता? फिर उसकी सनातन धर्म में एंट्री क्यों हो, कैसे हो? क्योंकि वह हमारे आराध्य के प्रतिकूल काम करता है, जो भारत माता की जय नहीं बोल सकता, भारत राष्ट्रगान नहीं गा सकता, भारत राष्ट्रगान के लिए जो बगावत करेगा वो भारत में रहने के अधिकारी ही नहीं है। हमारे धर्म में आने की बात तो छोड़ दीजिए, हमारे सनातन धर्म के वस्तुओं को, पदार्थ को बेचने की बात तो दूर है, उसको भारत में रहने की जो है औकात नहीं है, भारत में रहने की अधिकार नहीं। जो भारतीय माँ से प्रेम नहीं करेगा, भारत से प्रेम नहीं करेगा, भारत के आत्मा से नहीं प्रेम करेगा, भारत के आराध्य से नहीं प्रेम करेगा, उसको भारत में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे सनातन धर्म में एंट्री की तो दूर की बात। क्या कहेंगे महाराज जी? देखिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप लोग समझ लेंगे। हिंदुस्तान में रह करके हिंदू और मुसलमानों के बीच में तमाम वाद विवाद पैदा करने वाला व्यक्ति, जब राष्ट्र की बात आती है, जितना मुंहतोड़ जवाब उसने पाकिस्तान दिया है, कोई मुसलमान नहीं दे सकता है। बिल्कुल, जितना मुंहतोड़ जवाब उसने मुसलमान को दिया है, कोई नहीं दे सकता है। कहता कि हम हिंदुस्तान में हैं, हम बगावत करेंगे, हम बैठेंगे, हम उठेंगे, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन भारत के ऊपर निगाह उठाने वाले पाकिस्तान को हम मुंहतोड़ जवाब चाहते हैं कि सीमा के अंदर घुस जाएंगे, उनके जो है सीने में गोली चला दी जाएगी, उनकी आंखें निकाल दी जाएगी। ये मानुष्यता, ये भारतीयता है। जब भारत के मुसलमानों को भी इतने ठोस लगती है ना, तो केवल हिंदुस्तान के सरजमी को सलाम करता है, विदेश सरजमी को सलाम नहीं कर सकता। रामायण जी, अवधेश जी, आप क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? हम जो महाराज जी कह रहे हैं वास्तव में यही बात है। हमने पहले भी कह दिया कि हम सनातन धर्मी कहते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग्यं सबके लिए हमारे वेद बोलते हैं मधु वातारितायति मधु चरण सिंधवा, हमारे आसमान से वर्षा हो लेकिन मीठी वर्षा हो। तो क्या हिंदू के यहाँ होगा, मुसलमान क्या नहीं होगा? लेकिन कष्ट तब होता है कि हम तो सबके लिए करते हैं लेकिन वो अपने को यहाँ रहते हैं। देखो हमारे यहाँ कहा एक सिद्धांत है भागवत का कि वालिसा वद मूर्खोयम अधर्मे धर्म मानिनः यो मित्रदम पतिम हित्वा जारम पति उपासते। जैसे कोई पत्नी है, पति उसका परदेश में है तो वो पैसा देता है, उसकी खाती है और उसके बाद में जब साड़ी पहनते तो कहते हैं हमारे मित्र ने दिया, हमारे यार ने दिया है। तो तुम रहते हो हिंदुस्तान में और झंडा लगाते हो पाकिस्तान का, हम कहते हैं हमारे तिरंगे से आपको क्या नफरत है? क्या नफरत है महाराज सीताराम दास? देखिए अगर यही चीज अगर उनके अंदर प्रेम होता तो 500 वर्षों तक हमारे भगवान के लिए जो है मुकदमा नहीं लड़ना पड़ता, 10 लाख लोग अपने प्राण की आहुतियां नहीं देते। आज कृष्ण जन्मभूमि में भगवान कृष्ण के लिए ताला बंद है, वहीं पे मस्जिद खड़ा हुआ है। क्या है ये? काशी विश्वनाथ में क्या है? क्यों नहीं मुसलमान यहाँ का जो है प्रयत्न करते हैं? उनको पता नहीं कि काशी विश्वनाथ में भगवान भूत भावन का है? क्या उनको पता नहीं मथुरा भगवान कृष्ण जन्मभूमि है? तो उनको भारतीय सनातन संस्कृति से चिढ़ है, भारतीय सनातन संस्कृति से नफरत है, भारतीयों से नफरत है, हिंदू जनमानस से नफरत है। आज भारत में रह रहे जितने भी मुसलमान हैं 95% हिंदू ही है और 5% मुश्किल से मुसलमान है। आज हिंदुओं की जनसंख्या इतनी न्यूनतम स्तर पे आ रहा है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। संभल की दशा आप देख सकते हैं। आप 200 ऐसे जिले हैं जहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है, 800 तहसील ऐसे हैं जहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है, 8 प्रांत ऐसे हैं जहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। ऐसी भावना रहेगी तो पूरे भारत में भारतीय डेमोक्रेसी को यह चेंज करना चाहते हैं। इसलिए संपूर्ण हिंदू जनमानस को और समस्त धर्माचार्यों को संगठित होकर के एक मार्ग पर चलना चाहिए, एक पंथ पे चलना चाहिए। अगर नहीं चलेंगे तो जो मुर्शिदाबाद में घटना घटा, जो संभल में घटना घटा, 50-50 वर्षों तक मंदिर की कपाट बंद रही, वहां के हिंदू पलायन कर गए, जम्मू कश्मीर में हिंदू पलायन कर गए। क्यों ऐसा नौबत आ रहा है? इसका क्या कारण है? सभी को इनके क्यों ऐसे नौबत आ रही है महाराज जी? देखिए हमारे कहने का उद्देश्य ये है कि अच्छे और बुरे की पहचान किया जाए। हिंदू में भी बुरे लोग हैं, हिंदू में अच्छे लोग हैं, मुसलमान में भी बुरे लोग में अच्छे लोग हैं। अगर इतनी धार्मिकता है, इतनी आपकी पहुंच है तो एक चिट्ठी लिखो भगवान को और कहो चंद्रमा तुम मुसलमानों के यहाँ मत जम, ऐ सूर्य तुम उनको गर्मी मत देना, ऐ इंद्र तुम मुसलमानों के यहाँ बरसात मत करना, ऐ हवा तुम उनको हवा मत देना। लिखा एक भेजो ना, एक चिट्ठी भेजो इन लोगों को। चंद्रमा हमारा है ना, मुसलमान इस मानते हैं। सूर्य तब सबको गर्मी देता है, पानी सबको देता है, सबको दर्द देता है। यहाँ अच्छे और बुरे निर्णय कीजिए। जो देश के नहीं हैं, जो देश की बगावत करते हैं, हमारी बगावत करते हैं, धर्म की बगावत करते हैं, वो बुरे लोग हैं। उनको हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं होनी चाहिए, किसी जातिगत विशेषता पर बर्ताव नहीं होना चाहिए। महाराज क्या कहेंगे? सनातन धर्म अयम निजो वेति गणना लघु चेतसा उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् की भावना रखता है, विश्व बंधुत्व की भावना रखता है। मगर वो कट्टरपंथी जिहादी इस चीज को नहीं मानते कि भारत में रह करके भारतीयता से, भारत की स्वाभिमानता से उनको चीड़ है, भारतीयता से नफरत है। तब तो ये हमको आज दिन देखना पड़ रहा है कि वहाँ संभल में जो है 15% हिंदू बच चुके हैं, वहाँ पे हिंदू को पलायन करना पड़ा, मंदिर की कपाट बन रहा, उसके लिए संघर्ष करना पड़ रहा। आज 50,000 एकड़ से आज 10 लाख एकड़ जो है क्यों वक्फ बोर्ड में जमीन है? महाराज जी सभी को चिंतन करना चाहिए। अगर चिंतन नहीं करेंगे तो इसी प्रकार से हिंदुओं का पतन होता रहेगा, पतन से कोई रोक नहीं सकता। महाराज जी क्या सभी को एक कटघरे में खड़ा किया जा सकता है इस चीज को देख के? सभी को जो भारतीयता में भारत में रहकर के भारतीय स्वाभिमान को स्वीकार करेगा, भारत माता की जय बोलेगा, वंदे मातरम बोलेगा, वो भारत में रहे, उसकी आजादी है। क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 घर हिंदुओं का है और 1 घर मुसलमान का है। कितनी आजादी से रहते हैं, कितने उनके उत्सव में आनंद आता है। और जहाँ 100 मुसलमान का घर हो, 10 हिंदू का घर हो, वहां पे हिंदुओं को जीना दुश्वार है। जहाँ 100 घर मुसलमान का हो, वहीं पे पूज्य महाराजा श्री को जो है कुटिया बना दिया जाए, तब वहां पर समझेंगे कि यहाँ पे कैसे जीवन यहाँ पर महाराज ऐसे मुसलमानों के बीच में हिंदू कैसे रहते हैं। 32 दांत के अंदर जीव के तरह हिंदू रहता है। महाराज जी एक चीज मैं जानना चाहूंगा, फिर से उसी विषय पे आऊंगा मैं, कि ऐसे में क्या कैसे परख होगी कि उनको हमारे अनुष्ठान में आने देना चाहिए, हमारे धार्मिक कार्य में आने देना चाहिए, नहीं आने देना चाहिए? ये परख जहाँ 100 घर मुसलमान का है
वहाँ एक घर हिंदुओं का है, वहां से परख हो जाएगी कि उस हिंदू के घर में कैसे दबाया जाता है, उनके पर्वों को कैसे जो है उनको नींबू की तरह निचोड़ा जाता है, नींबू के तरह निचोड़ा जाता है। यही भारत में भारतीय सनातन संस्कृति का देश है, भारतीय एक हिंदुओं का देश है। इस हिंदुओं के देश में जहाँ पे बहुसंख्यक हिंदू समुदाय है, वहाँ पे नींबू की तरह हिंदुओं को एक घर जहाँ पे है वहाँ निचोड़ दिया जाता है, नींबू की तरह निचोड़ा जाता है। महाराज जी का कहना है। महाराज जी कहीं पर भी यही कष्ट का विषय यही है। हम सम्माननीय गणपति जी के समस्त वचनों का समर्थन करते हैं, लेकिन ये बहुत ही विचारणीय, जहाँ पर भी हम कम हो जाते हैं, अपने देश की बता रहे हैं, हमारे यहाँ हम पाकिस्तान जैसे रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, लेकिन जब ये मेरे पास में होते हैं तो हिंदुस्तान की तरह से रहते हैं। हम इनको भाई की तरह रखते हैं, लेकिन ये हम कसाई की तरह रखते हैं। ये कहते हैं काट देंगे, एक सेकंड में काट देंगे। क्यों? बोले इन्हें काटने की आदत पड़ी हुई है, ये बच्चे से लेके बड़े काटते चले आए हैं। तो क्या हमारे धार्मिक कार्य में उनको आने की अनुमति दी जानी है? बिल्कुल नहीं, उनको अनुमति है। कैसे जो सही है उनको कैसे रोका जा सकता है? सही किस प्रकार से बताइए हमको। वो अल्लाह नहीं कहते हैं, वो गाय का मांस नहीं खाते हैं, वो जितना वो नमाज नहीं पढ़ते हैं, हमारे सामने वो सही है। जो हम गाय को माता कहते हैं वो भी गाय को माता कहें, हम उनके ताजिया में जाते हैं। महाराज जी, जो हमारे देश के जो हमारे देश संस्कृति गंगा जमनी तहजीब, इसको कैसे निर्वहन किया जाए? हमारा देश ऐसा देश है जो सभी धर्मों को ऐसे रखता है जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोदी में लेकर रखती है। ऐसे में कैसे वो आबे जमजम को जिस धार्मिकता से, जिस प्यार से पीते हैं, हमारी गंगा मैया को क्या वो इतना प्यार करते हैं? और जब नहीं करते तो हमारे कैसे हो सकते हैं? दूसरी बात, हमारे पास एक मजबूरी है, हम अपने हिंदुस्तान में हैं तो हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि हम यहाँ भी हैं और वहाँ भी हैं, तो यहाँ से दांव लगाएंगे, यहाँ से मिटाएंगे, फिर उनको बढ़ाकर वहाँ चले जाएंगे। यानी यहाँ वहाँ में ना रह, क्या कहेंगे आप करपात्री महाराज जी? देखिए, पर्वोपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर नागने रे। अभी नंदनगर चोरी मैंने एक कथा कही, जो 26 लोग मारे गए थे, उनकी पितृ तर्पण डेली किया हूँ और डेली 1000 रुपये का भोजन करवाया हूँ और 7 दिन तक इस पितृ पक्ष में मैं उनको श्रद्धांजलि दिया हूँ। इसे नंदनगर चौरी में 7 दिन तक 1000 लोगों को पढ़ दिया हूँ, प्रतिदिन मैंने तर्पण किया। ये काम हिंदू लोग कर दिए होते भाई, उन शहीदों को भी तर्पण दिए होते, उन शहीदों के जल दिए होते, उनके नाम पे कुछ किए होते, जो अभी मैं नंदनगर चौरी में करके आया हूँ। 7 दिन लगातार 1000 लोगों को भोजन करवाया हूँ, 7 दिन कथा कहा हूँ, 7 दिन तर्पण किया हूँ, 7 दिन शराब किया हूँ। ये आप करना चाहिए था, बड़े हिंदुत्व है। आप एक जल तो दिए नहीं, बात तो किए नहीं, फिर पर उपदेश है। हमारे कहने से मतलब मुसलमान हिंदू कोई बात, जो बुरे लोग हों, चाहे हिंदू के हों चाहे मुसलमान को हों, उनको हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं होनी चाहिए। महाराज जी, मैं धार्मिक अनुष्ठान में उनको आने देना चाहिए, नहीं आना देना चाहिए? क्यों नहीं आने देना चाहिए? अगर कहते हैं हम सच्चाई जाते ईमानदारी के साथ जाते हैं, बैठे कि यहाँ की चूड़ियां औरतें नहीं घर पे ले जाती हैं, मुसलमान चुनने ले जाती हैं, सिंदूर नहीं ले जाती हैं, कपड़ा नहीं जाता है, क्या ज्यादा नहीं जाता है? दिल साफ हो, मन साफ हो, चंगा हो तो करना देना चाहिए। अगर जहामत हो, अगर परेशानी हो, संदेह हो तो उनकी बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ। जूता हो सुनाते आप सिलाने चले जाते हैं, पूजा लेने चले जाते हैं, सगने सारा काम अब अच्छे काम है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आज जिन्हें समझ करना चाहता हूँ, एक फतवा जारी करें कि किसी मुसलमान की दुकान कोई सामान नहीं खरीदेंगे, किसी मुसलमान का जूता नहीं बनवाएंगे, साइकिल नहीं बनवाएंगे, उसके पास गैस नहीं लेंगे, सिलेंडर नहीं लेंगे, उसकी बगावत करेंगे। ये फतवा जारी करें, वैसे ही छट जाएंगे वो लोग। महाराज जी क्या कहते हैं? महाराज जी, यह जो बात कहा महाराज जी ने बहुत अच्छा कहा, लेकिन इसके ऊपर जब हमने कदम उठाया, हमारे यशस्वी हम लोगों के सौभाग्य सम्माननीय माननीय योगी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी महाराज जी ने जब यह कहा कि हम सबको फॉलो करते हैं, लेकिन अपना अपना नाम और अपना जात अपने सामने लिख करके रखो। महाराज जी, आने देना चाहिए अनुष्ठान में, नहीं आने देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर इस प्रकार से इनकी धार्मिकता है, उनकी मानसिकता है, तो उनकी कोई आवश्यकता हमारे पास नहीं है। क्या कहेंगे महाराज? कदापि नहीं उनको एंट्री होनी चाहिए। क्यों? कि वह ऐसे जिहादी है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान में हिंदू निर्मूल हो चुका, बांग्लादेश में हिंदू निर्मूल हो चुका, मुर्शिदाबाद की घटना देख सकते हैं। ऐसे विचारधारा को क्यों अपनाएंगे? कब तक कटते रहेंगे? अब कटना नहीं है इन जिहादियों से, अब तटस्थ रहना है, एकजुट रहना है और एकत्रित होकर के, संगठित होकर के ऐसे अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी का प्रतिकार करना है। जवाब देना, कभी एंट्री नहीं स्वीकार। क्या कहेंगे आप इसमें महाराज? देखिए, मुसलमान भाइयों का अलग है त्योहार और सनातनियों का अलग त्योहार है। तो सनातनियों के त्योहार में उनको आना देना ही उचित नहीं है, अनुचित है, क्योंकि उनके त्योहार में सनातनी कभी नहीं जाते हैं। और उनको जब राम से प्रेम नहीं है
सनातन धर्म से प्रेम नहीं है, गाय का मांस खाते हैं, तो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो मुसलमान, नहीं तो नहीं। और कोई भी त्योहार हो, मैं तो कह रहा हूँ आज आपके इंडिया न्यूज के माध्यम से कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक ऐसा कानून लाना चाहिए कि कोई भी मुसलमान हो, हमारे त्योहार पे नो एंट्री, हमारे तो अपना एंट्री। तो देखिए किस तरह से संतों की मिली हुई प्रतिक्रिया है, तमाम तरह के उनके विचार हैं जो हमारे इंडियन न्यूज के दर्शक हैं उन तक मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि किस तरह से जो अयोध्या से जो संत हैं उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। और भी अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। ऐसे बने रहिए मेरे साथ। इंडियन न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या।